नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। अंतिम कविता का अंतिम भाग आपके सामने प्रस्तुत है। लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। लावण्य की इच्छा के अनुसार अमित अपने दल को लेकर उसी दिन चेरापूंजी की ओर चला गया। 7 दिन तक घूमने फिरने के बाद वे लोग लौटे। शिलांग पहुंचते ही अमित सबसे पहले योग माया के घर गया। वहां कोई न था। मकान में ताला लगा था। योग माया शिलांग से विदा ले चुकी थी। अमित के हृदय पर आघात लगा। वह सकते की सी दशा में अपने चिर परिचित यूकेलिप्टस के पेड़ के नीचे खड़ा होकर शून्य की ओर ताकने लगा। माली ने जैसे ही अमित बाबू को आया हुआ देखा, वह लपक कर उसके पास आया, जुहार करके बोला, अब बाबू साहब, मकान का ताला खोल दूं? भीतर बैठिए। अमित ने ताला खोलने का आदेश दिया। माली ने ताला खोला। अमित तीर की तरह लावण्य के कमरे में जा पहुंचा। कमरे की दशा ही बदल चुकी थी। फर्नीचर तो ज्यों का त्यों लगा हुआ था, किंतु वहां सामान न था। केवल रद्दी, लिफाफे, टूटे निब और एक छोटी सी पेंसिल के अलावा वहां अमित को कुछ नहीं मिला। उसने छोटी सी पेंसिल को उठाकर जेब में रख लिया। भारी हृदय से वह लावण्य के पलंग पर जा पड़ा। माथे पर हाथ रखे कुछ देर तक सोचता रहा। शून्य की ओर दृष्टि किए शांत वातावरण में उसने क्या सोचा, वह स्वयं उसे भी ज्ञात नहीं था। जब मूर्छा टूटी, तब पुनः पलंग से उठकर खड़ा हुआ। हृदय पर भार का बोझा लादे हुए वह अपनी कुटिया की ओर चला गया। कुटिया का सारा सामान ज्यों का त्यों ठिकाने पर रखा था। उसने देखा कि जाते समय योग माया अपनी आराम कुर्सी तक नहीं ले गई। शायद इसे ही दे गई हैं। योग माया का विचार आते ही उसका मन श्रद्धा से भर गया। आराम कुर्सी के सामने बैठकर उसने बड़ी श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़े और योग माया की निशानी समझ पूर्ण श्रद्धा से प्रणाम किया। अमित का हृदय खिन्न हो गया। जिस शिलांग को छोड़ने में उसका हृदय फटता था, आज उन सब के चले जाने के कारण वह उसे काटने दौड़ता प्रतीत हुआ। उसे वहां रहना सहन न हुआ। उसी दिन अमित ने भी शिलांग छोड़ दिया। यति शंकर कॉलेज में पढ़ता है और प्रेसिडेंसी कॉलेज के कोल्हू टोला वाले मेस में रहता है। अमित अक्सर उसे अपने साथ ले जाता है। खूब घूमता फिरता भी है, मगर कभी कभी वह ऐसी बातें कह जाता है जिन्हें सुनकर यतिशंकर चौंक जाता है। यकायक अमित गायब हो गया। वह यतिशंकर को न मिला। यतिशंकर ने कभी तो सुना कि वह नैनीताल में है, कभी सुना कि वह उटकमंड में है। एक दिन उसे अमित के एक पत्र के द्वारा ज्ञात हुआ कि वह इन दिनों केटी के विदेशी जीवन प्रणाली को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अमित की बहन सीसी के द्वारा ही यतिशंकर को यह ज्ञात हुआ कि उसने केटी को पूर्णतया बदल दिया है। केटी अब अपने को केतकी कहलाना चाहती है। उसके जीवन पर जो पाश्चात्यता का कलेवर चढ़ा हुआ था, उसे अमित ने दूर कर दिया है। एक दिन अमित लौट आया। तमाम शहर में यह बात मशहूर हो गई कि वह केतकी के साथ विवाह करने वाला है। मगर यतिशंकर से अमित ने कभी इस विषय में कुछ नहीं कहा। पहले की तरह अब अमित यतिशंकर से व्यवहार नहीं करता। उसके व्यवहार में बेरुखी नहीं, किंतु गंभीरता आ गई। वह अधिक तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। ऐसा ज्ञात होता है कि वह अपनी केतकी के साथ मग्न रहना चाहता है। किंतु यतिशंकर केतकी के साथ विवाह की बात को निश्चित रूप से जानना चाहता था। अतः स्वयं ही अमित से पूछ बैठा। बोला, सुना है भाई साहब, आप मिस केतकी मित्रा से ब्याह कर रहे हैं? अमित ने थोड़ी देर शांत रहकर स्वयं पूछा, क्या लावण्य को इसके विषय में ज्ञात हो गया है? यति ने कहा, नहीं, अभी तो मैंने उन्हें नहीं लिखा है। चाहता हूं कि जब तक आपके द्वारा इस विषय में सत्यता ज्ञात ना हो जाए, तब तक लिखना ही बेकार है। अमित बोला, बात तो सच है, किंतु लावण्य से सत्य न समझे। यतिशंकर हंसकर बोला, इसमें सच समझने या न समझने की गुंजाइश ही कहां है? ब्याह होगा तो होगा ही, आशंका की बात ही कहां है? अमित ने कहा, विवाह के हजारों मतलब हैं। सीधे सीधे तौर पर स्त्री पुरुष के मेल को ही विवाह कहते हैं। इसके बाद
विवाह और प्रेम के ऊपर अमित देर तक यति को उपदेश देता रहा। उसने बातों ही बातों में इस बात को पूर्णतया प्रकट कर दिया कि वह लावण्य को हृदय से प्रेम करता है, किंतु समाज के कारण वह उससे विवाह करने से डर रहा है। यतिशंकर ने जिज्ञासावश पूछा, भाई साहब, अगर श्रीमती केतकी को ज्ञात हो जाए कि आपका प्रेम लावण्य से है तो शायद ठीक ना होगा। अमित बोला, यति, वह इस विषय में अपरिचित नहीं है। वह इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जीवन भर मैं उनको विवाहित पत्नी के रूप में समस्त प्रकार के सुख उपलब्ध करा सकूंगा। उन्हें जो कुछ भी चाहिए सब दूंगा। मैं उनके प्रति सदैव ईमानदारी से व्यवहार करूंगा। उन्हें तो इस सब के लिए लावण्य का एहसान ही मानना चाहिए। तो क्या अब मैं श्रीमती लावण्य को आपके विवाह की सूचना दे दूं? यतिशंकर ने प्रश्न किया। हाँ, जरूर दे दो, मगर उसके पहले तुम उनके पास मेरा एक पत्र भेज देना, अमित ने कहा। अवश्य। अमित ने लावण्य को पत्र में लिखा। उस दिन संध्या के समय यात्रा का अंत होने पर मैंने उसे कविता के द्वारा ही समाप्त कर दिया था। आज भी यहाँ आकर रुक गया हूँ और इस अवसर पर भी एक कविता को छोड़ देना चाहता हूँ, ताकि वह इस समाप्ति के अवसर की स्मृति बनी रहे। बेचारा निवारण चक्रवर्ती जिस दिन पहचाना गया था, उसी दिन वह एक क्षीणकाय लाचार मछली की भांति मर चुका है। अतः और कोई उपाय न देखकर इस अवसर पर तुम्हें अपनी अंतिम बात का संदेश पहुंचाने के लिए तुम्हारे ही कवि का सहारा लेने को बाध्य हो गया हूं। किसी समय देखा तेरे ही हृदय पट पर, वह रूप निहारा मैंने जिसको है सदा निहारा। हृदय के आन क्षेत्र में लो हुआ अज्ञान तेरा आना, जो मैंने अंतिम जाना। मिल गई मुझे स्पर्श मणि, कर गई तू ही साध पूर्ण। सूनापन मेरा मैंने जाना। जब हुए हताश प्राण, छाया जीवन में अंधियारा। आकर तुमने मेरे मन को जिन प्रीत चाह को दे डाला। हाथों में लेकर आई तुम संध्या का देव दीप। मेरे मन मंदिर को कर गई ज्योति दान। प्यार हुआ दीप्तमान। विरहानल से जलते मूर्ति और प्रेम पुजारी दिखे हैं उस ज्योति में, दुख के उस स्रोत में। इस पत्र को भेजने के बाद कुछ समय बीत गया। एक दिन जब केतकी अपनी बहन की पुत्री के अन्नप्राशन में अकेली ही गई हुई थी और अमित घर पर ही बैठा आराम से सामने पड़ी चौकी पर पैर फैलाए बैठे हुए विलियम जेम्स की पत्रावली पढ़ रहा था, यतिशंकर आया। उसने लावण्य का एक पत्र उसे दिया। उस पत्र के दूसरी ओर लावण्य और शोभन लाल के विवाह का संदेश था। लिखा था, 6 महीने बाद विवाह जेठ मास में रामगढ़ पर्वत के शिखर पर होगा। उसके दूसरी ओर लावण्य की कविता थी। सुना तुमने, दौड़ता है घन घनाता काल चक्र। इस अनंत आकाश में काजल तम हो रो रहा है धाड़ मार। कंपायमान होता है नक्षत्र प्रकाश में। होता मेरे सखा, भागते उस काल ने बंदी किया मुझे और फंसा दिया है जाल में। शीघ्र ही उठाकर मुझे पटका द्रुतगामी यान में। कर दिया तुमसे दूर, हृदय हुआ चूर चूर। भास हुआ मुझे ऐसा, पार कर अनंत मौत पहुंची आ नवलोक में। अपनी आत्मा के आलोक में रथ की है चाल तेज, गुनगुनाता मेरा नाम। लगा रहा हवा में दौड़, करेगा कौन उससे होड़। राह नहीं अगर लौटूंगी भी, पहचान क्या पाओगे। देखेंगे अगर दूर से, हे सखा मेरे प्राण, मैं गा रही विदा गान। एक दिन पूर्ण अवकाश के समय, बसंत का मृदु समीर बनेगा जब श्वास तीर। किसी एक रात को अतीत की याद में, गिरी हुई कली की व्यथा से व्यथित जब होगा मन, उस समय उस क्षण खोज लेना तुम मुझे निज हृदय पट पर। अतीत की स्मृति में, भूली हुई व्यथा में, आलोकित करेगा ज्योतिमान वह, भरेगा वह रूप
भी कल्पना की मूर्तिका, होगा नहीं वह स्वप्न, होगा वह मेरा प्रेम, होगी वह मेरी याद। यही तो प्यार की पुकार है, सौंप आई हूं तुम्हें आज मैं, सोच जिसे मैं अर्घ्य, इन बदलती राहों पर जाती हूं मैं चली, है काल की यह यात्रा, विधि ने लिखी जो मात्रा, हे सखा मेरे प्राण, मैं गा रही विदा गान। अनहित तुम्हारा न हुआ है न हो, नश्वर मेरी यह देह है, पंच तत्व का गेह, सुधामय है जो आत्मा, उसमें बसता है सदा परमात्मा, उसकी करो पूजा आरती, कलुष ना होगा मेरे स्पर्श से, तृष्णा भरी पुकार से, प्यार के दुलार से, कभी ना होगा मलिन एक भी पत्र फूल पूजन के थाल में, चाहे किसी काल में, अपने मन की मौज में तुमने थाल सजाया, वीणा का लिया सहारा, उसको मलिन मैं करूंगी कभी नहीं, मिलाकर अपने अश्रुकण, मेरी याद मेरी बात, बनेगा तेरा सहारा, उनसे संजो सकोगे कविता के फूल, जगते होने पर भी जाओगे खुद को भूल, हे सखा मेरे प्राण, मैं गा रही विदा गान। किंचित भी डरना न तुम, मेरे लिए सकल सृष्टि एक है, मेरा पात्र है भरा, अभी शून्य से अवशेष है, शून्य को भरूं सदा, यही तो मेरा काम है, मेरी यह स्मृति न कर सके जिसको विस्मृत, मुझे करेगा वही धन्य, वह तो मेरा होगा अनन्य, लाएगा जो शुक्ल पक्ष से रजनीगंधा का फूल, और सजाएगा जो उसे अपने पूजन के थाल में, अंधियारी घोर रात में और बात की बात में, देखेगा जो मुझे सदैव असीम क्षमा युक्त, बुराई भलाई को भूल, उसको ही तो मैं चाहूंगी खुद ही देना अपनी बलि का फूल। तुम्हें था मैंने दिया अधिकार उसका कभी, वह है तुम्हारे पास ही, हे मीत यहाँ है अब रोम रोम का दान, करुणा भरे क्षणों में करना है मुझको अपने ही कर से अपने विष का पान, ओ मेरे अनुपम मेरे समृद्धिवान, तुमको जो दिया था वह तुम्हारा ही था दान, मुझसे लिया जितना दिया तुमने मुझे उतना, हे सखा मेरे प्राण, मैं गा रही विदा गान। तुम्हारी वन्या। तो ये था अंतिम कविता का अंतिम भाग। इसी के साथ अंतिम कविता लघु उपन्यास पूर्ण हुआ। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। होती है अगले किसी उपन्यास किसी कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।